बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रिव्यू वीडियो है और मेरे साथ मेरे क्लाइंट मियावाली से दोनों का ताल्लुक है। तो तुकीर नाम है ना जी आपका। सर। तुकीर ने क्वेश्चन लिखे है। तुकीर को मेरी एक एक वीडियो याद है और इसको तकरीबन बालों के जुमला मसाइल का 90% इलाज आता है मेरे वीडियो से सीखे। हालांकि ये टीचर है। और साथ में रिजवान रिजवान भाई, कल जब मैंने इसका लाइन बनाया तो कहते सर नीचे बनाओ, तो मैंने इधर खींच के, वो वैसे मैं मजाक करता हूँ ना। तो जब मैंने शीशा दिया मैंने कहा इतना ठीक है, मैं तो इतना नीचे बना सकता हूँ। मुझसे हो गया, कहते यार हम भाई इतने दूर से आए मियाँ वाली से और आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मैंने कहा चलो सही, हम दोबारा मजाक नहीं करेंगे। तो फिर बाद में आंसर आता अपने ऊपर कि यार वो तो मैं ऐसे गुस्से हुआ था। तो आती है हम उस पे तौकीर के क्वेश्चंस पे। मुझे पता नहीं इसने क्या लिखा है। इसने मोबाइल दे दिया कि सर पढ़ ले इसको। मैंने कहा पढ़ना नहीं है ताकि मैं आपको उसी टाइम जवाब दे सकूँ, तो वो सही जवाब होगा। तो शुरू करते हैं तौकीर से। तौकीर अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा कर ले। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम तौकीर अहमद है। मियाँ वाली के शहर मूसा खैल से हम दोनों का ताल्लुक़ है। हम पड़ोसी भी हैं, दोस्त भी हैं। और मैं पिछले 6 7 8 साल से डॉक्टर हबीब साहब को सोशल मीडिया पे, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पे मैं देख रहा था इनकी वीडियोस। और कल मैंने दौरान इंसिजन डॉक्टर साहब को बताया भी है कि मैंने आपकी इतनी ज़्यादा वीडियोस देखी हैं कि मैं आज राह मजाक कह रहा था कि अब तो मैं खुद आधा प्लास्टिक सर्जन बनी हूँ। यानी इसमें जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं ट्रांसप्लांट के अंदर, तो वो तकरीबन यानी मुझे ज़्यादा चीज़ों का जो है ना वो पता है। तो बाकी मैं जो है बहुत से दोस्त कहते थे कि आप वहाँ से ट्रांसप्लांट करवा लें, यहाँ से आप सस्ते 50 60 70 हज़ार वाली को छोड़ के आप क्यों यहाँ जाना चाहते हैं कॉस्टली। तो मैंने कहा कि भाई जो रिज़ल्ट है उस पर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि जिन लोगों ने 50 60 70 हज़ार में करवाए हुए हैं उनके रिज़ल्ट भी हमने देखे हैं। तो ये चूँकि एक मेजर प्रोसेस होता है, इसमें कम से कम कल मेरे 9 घंटे लगे हैं। तो रिज़ल्ट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, इसलिए मैं डॉक्टर साहब को ही शुरू से मैं पसंद करता था इस फील्ड के लिए, और मैंने भी इंतखाब डॉक्टर साहब के किया है। और मैं चूँकि इनकी बहुत ज़्यादा वीडियोस देखता हूँ, तो बहुत सारे वो क्वेश्चंस जो पहले इनसे हो चुके हैं, कमेंट्स में आ चुके हैं और डॉक्टर साहब उनको एड्रेस कर चुके हैं, मैं वो क्वेश्चंस नहीं करूँगा। मेरे पास कुछ नए क्वेश्चंस हैं, तो मैं डॉक्टर साहब से इजाज़त लूँगा कि मैं वो एक एक करके मैं ये क्वेश्चन इनसे करूँगा। इसमें पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आजकल कुछ लोग जो ट्रांसप्लांट वाले हैं वो एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं डबल ग्राफ्टिंग का, कि हम डबल ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, डबल ग्राफ्टिंग लगा रहे हैं, कि जिसमें एक बाल नहीं होता, दो दो तीन तीन चार बालों का गुच्छा होता है, रिजल्ट अच्छा आता है। तो डॉक्टर साहब, ये डबल ग्राफ्टिंग से क्या मुराद है और क्या आप ये भी ऐसा करते हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं इस पे सोच रहा हूँ, आपकी जो बोलने का स्टाइल है मुझे लग रहा है कोई न्यूज़ एंकर बैठा है मेरे थैंक यू डॉक्टर सामने, साहब, इतना थैंक फ्लुएंटली आप पूछ रहे हो। मैं यही सोच रहा था। थैंक यू। हाँ, तो डबल ग्राफ्टिंग का कल एक लड़की आई थी, उसका मैंने दोबारा उसका ट्रांसप्लांट किया बेचारे का। उसने डबल ग्राफ्टिंग किया था और इतना बुरा लग रहा था, वो रो रही थी मेरे साथ। यानी आज तीसरा दिन है उसका, कल उसका वाश हो चुके हैं। तो ये डबल ग्राफ्टिंग पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि यार ट्रांसप्लांट में डबल ग्राफ्ट नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ने भी एक एक डाला है, तो आप दो दो बाल क्यों डालते हो? हाँ, किसी फालिकल में तीन तीन बाल है, चार चार बाल है, वो नेचर वो लगा दे, लेकिन वो हेयर लाइन पे नहीं लगानी चाहिए। हेयर लाइन पे पहले सिंगल वाला होना चाहिए, फिर दो बालों वाला होना चाहिए, फिर उसके बाद आगे पीछे आप डबल ग्राफ्टिंग शुरू कर दे। डबल ग्राफ्टिंग एक डिफार्मिटी है, जिसको बोलते हैं डोल हेयर डिफार्मिटी। यानी गुड़िया के बाल आप लोगों ने देखे हुए गुच्छे पड़े होते हैं, तो वो बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही अननेचुरल लगता है। और नेचुरली बाल कबल डबल ग्राफ्टिंग से नहीं हुए होते, अल्लाह ने एक एक फालिकल डाला है। तो ये बहुत ही बुरा लगता है। उस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई और मैं इस तरह कभी नहीं करता हूँ। ये एक डॉक्टर है पेशावर में करते हैं, लेकिन वो इस फील्ड का नहीं है, लेकिन यही काम करते। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपने अक्सर वीडियोस में कहा है कि कितने ग्राफ्ट लगे हैं हम इसको ना काउंट करते हैं और ना हम इसको काउंट कर सकते हैं, ना किया जा सकता है। हम्म। लेकिन फिर कुछ वीडियोस में आप बता रहे होते हैं कि हमने चाइनीज़ मेथड के साथ इस पेशेंट के ऊपर 7000 ग्राफ्ट लगाए हैं, 8000, 9000। तो जब आप एक तरफ खुद कहते हैं कि हम ग्राफ्ट्स को नहीं काउंट कर सकते, नहीं किया जा सकता, तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि हमने 5 6 7 हज़ार लगाए? और आपकी कुछ वीडियोज़ पर मैं इसमें साथ एडिशनल क्वेश्चन करूँगा कि जब आप की कुछ वीडियोस अपलोड होती हैं कि ये 8300 ग्राफ्ट्स इन वन सेशन, तो कुछ लोग बीच में जो है वो उस पर मजाक भी कर रहे होते हैं कि 8000 ग्राफ्ट्स इन वन सेशन, हाउ इज़ इट पॉसिबल? बिल्कुल, ये अच्छा क्वेश्चन किया। इस पे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन भी दे चुका हूँ। मैं ग्राफ्ट का भी काउंट नहीं करता हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे फिर वीडियो पे क्यों लिखा है। हमारे गिनने का तरीका यही है। मैंने पहले वीडियोस में ये कहा है कि ग्राफ्ट को काउंट नहीं करनी चाहिए, कि ग्राफ्ट उठा के काउंट करें, इससे ग्राफ्ट की सर्वाइवल कम होती है। हम क्या करते हैं, जो पंचिंग करते हैं ना,
उसके साथ जो बंदा पंच करते है, एक लड़का बैठ जाता है, वो काउंटर ले लेता है जिस पे तस्बीह पढ़ते हैं, वो इसके साथ साथ दबाते हैं। तो हम जितना पंचिंग करते वही काउंट करते तो वही नंबर ऑफ ग्राफ्ट होती है। अभी समझ में आ गई? बिल्कुल। तो इसमें यानी हमने ग्राफ्ट को नहीं मैनिपुलेट किया, तो उससे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और अच्छे डोनर से 9,000 तक भी ग्राफ्ट आ सकते हैं नॉर्मली, जिस तरह आपका डोनर लिया है। जी। अभी तो काउंटिंग में मेरा एक्सपीरियंस हो गया, आपकी जो ग्राफ्ट है ये कम से कम 6,000 होंगे या 6 से ऊपर होंगे। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि चाइनीज़ मेथड का महंगा होने की वजह क्या है? क्या इसमें जो टूल्स यूज़ होते हैं क्या वो महंगे हैं, या इसमें आपका टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है उस वजह से इसकी ये कॉस्टली है? चाइनीज़ मेथड के महंगा होने की मेन वजह। इसका महंगा होने की उसके टूल्स चेंज है और उसका सर्जन भी चेंज है, वो डॉक्टर हुमा करती है ना। तो डॉक्टर हुमा वो एक्सपेंसिव सर्जन है, मुझसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो चाइनीज़ मेथड में बेसिक फ़लसफ़ा ये है कि आपकी जो पंच साइज़ होता है, जिस तरह आपके हमने 0.9 यूज़ किया है, तो उसमें हम 0.7 या 0.8 यूज़ करते हैं। ग्राफ्ट बहुत छोटे छोटे होते हैं, फिर उसके लिए इंसिजन भी बहुत डेंस बनाने पड़ते हैं, तो कम एरिया में ज़्यादा ग्राफ्ट आ जाते हैं। चाइनीज़ मेथड उन लोगों का हो सकता है जिसका डोनर बहुत अच्छा और एरिया ज़्यादा खाली ना हो। सही। यानी कुछ लोगों का अगर 9,000 ग्राफ्ट है, डोनर में 8,000 है, तो वो चाइनीज़ कर सकते हैं। अगर पूरा सर खाली है और आपके पास 6,000 ग्राफ्ट है, तो चाइनीज़ में कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो उसके जो टूल्स है वो भी एक्सपेंसिव है, उस पर खर्चा भी ज़्यादा आता है, उस पर टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो इसी वजह से वो एक्सपेंसिव है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर कोई ट्रांसप्लांट केस अल्लाह ना करे, जिस तरह आपने कहा है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन से खाली नहीं होता, अगर आपसे कोई ट्रांसप्लांट केस जो है वो ख़राब हो जाए, कोई स्किन डेड हो जाए, या रिज़ल्ट जो है वो एज एक्सपेक्टेड ना आए, तो क्या आप दोबारा उसका ट्रांसप्लांट फ्री करते हैं या कुछ नहीं, डिस्काउंट होता आपने है या? क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन से शुरू किया और रिजल्ट पे चले गए। इस पे पहले कॉम्प्लिकेशन पे बात कर लेते हैं। देखो, मैं भी एक इंसान हूँ, सर्जन हूँ। कोई ऑपरेशन 100% गारंटेड नहीं होता है कि सक्सेसफुल होगा, क्योंकि अभी आपके साथ कोई गारंटी नहीं है कि आप वापस में वाली पहुंचेंगे। बिल्कुल। ये चीज़ें, चूंकि आप मुसलमान हैं, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगा। आपको मैंने इंशाल्लाह, कल आप लोगों ने, आप इसको देख रहे थे, आप इसको जी। देख रहे थे, हमने कोई कसर नहीं छोड़ा है काम में। अपने ईमानदारी से कर लिया, इवन कि मैं बगैर वजू के अपने मरीज को हाथ नहीं लगाता हूँ। ठीक है? तो बाकी अल्लाह बोलते कि आप लोग तखम डाल दे, मुझ पे छोड़ दे। रिजल्ट मेरा भी नहीं हो सकता है कि फेल हो जाए, आज तक कोई फेल नहीं हुआ है। बिल्कुल। लेकिन जिसका रिजल्ट लेट से, जिसका डोनर अच्छा हो और हमने इसी तरह अच्छा किया हो, अपनी दवाई भी लिए, सब कुछ लिए, तो यहाँ पे मैं मरीज को कंपेंसेशन के लिए ये करता हूँ कि उसको फ्री सेशन ऑफर कर देता हूँ। और फ्री सेशन पता है साल में कितने होते हैं मेरे? 3 या 4। मैं रोज सही। 10-12 सर्जरीज करता हूँ। इस साल में बनते कम से कम 3,000 केसेस, तो 3,000 केसेस में से 3 या 4 का रिजल्ट कमज़ोर आना ये नॉर्मल बात है। लोगों की ज़्यादा आती है। तो हालांकि वो भी मुझ पे नहीं आता है, क्योंकि आप लोग जब पहले साइन कर ले तो उसमें ये सब कुछ लिख के है कि मैं ऑपरेशन अपनी मर्जी से करवा रहा हूँ डॉक्टर हबीब से। अब उसमें ये भी लिखा है कि जो स्टाफ ये साइन करेगा, जो प्रोसीजर, जो भी इसके लिए ज़रूरत हो, वो ईमानदारी से काम करेगा, उसमें ये लिखा हुआ है। रिजल्ट ना आना या आना वो मेरे हाथ में नहीं है, वो अल्लाह के हाथ में है। मैं कभी इस तरह 100% गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि 100%, क्योंकि सर्जरी है। ठीक है। हमेशा कॉम्प्लिकेशन के केसेस आते हैं, अभी कॉम्प्लिकेशन पे आते हैं मेरे पास। या अल्लाह ना करे मेरा हो, तो मेरा वादा है आप लोगों से कि मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि ये मेरा हुआ है, क्योंकि मैं अपने केसेस भी, मैं कोई चीज़ आप लोगों से छुपाना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि ईमानदारी ऐसी चीज़ है कि यही आपको लोग अट्रैक्ट करते हैं, और ईमानदार होना चाहिए। आप लोगों को भी ये मशवरा देता हूँ। कॉम्प्लिकेशन मेरा भी हो सकते हैं, मेरे सर्जन हो 2015 से पहले मेरे भी छोटे छोटे माइनर माइनर, लेकिन सीनियरिटी के साथ आप में ये चीज़ें आ जाती है कि इसको आप कैसे प्रिवेंट करें कि ये ना हो कॉम्प्लिकेशन। अगर हो भी जाए तो टेबल पे पता चल जाता है कि इसमें स्किन ब्लू हो रही है, तो उसी टाइम उसको हम ट्रीटमेंट दे देते हैं कि या बाल निकाल लेते हैं, या जो मुख्तलिफ मेथड है हमारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरा कोई इस तरह मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ हुआ है। पेशेंट खुद अगर एहतियात ना करे तो वो तो फिर डॉक्टर की गलती। नहीं, ये भी गलत है कि पेशेंट खुद एहतियात ना करे। अभी आप लोगों को ट्रांसप्लांट किया, आप जाओ बस इसको रगड़ना नहीं, कोई भी एहतियात नहीं करो, कुछ भी नहीं होगा, ये गलत है। अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि आपने एहतियात नहीं किया, इसमें इस तरह कोई एहतियात नहीं है। हाँ, उतारना नहीं है, बाकी इसमें इतना नहीं है। कॉम्प्लिकेशन टेबल पे होती है, डॉक्टर से होती है। जो बंदा डॉक्टर नहीं होता है उसको नहीं पता। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रांसप्लांट किया, इतने डेंसिटी दी है कि उसमें से या तो अक्सर ग्राफ्ट मर जाती है या स्किन मर जाती है। इसका प्रिंसिपल ये है कि आप ट्रांसप्लांट के बाद पिक्चर ले लो, उसमें स्किन नजर आनी चाहिए, तब ये सर्वाइव करेंगे और आपकी स्किन खराब नहीं होगी। तो सही। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि आप लोग क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाओ, सर्जन्स को एनाटमी का पता होता है।
खैर है रिजल्ट थोड़ा कम हो 2 सेशन कर लो 3 कर लो, लेकिन कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड कर दो। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो दिखाई आप लोगों ने देखा, बेचारे उसका लाइफ टाइम सर पे बाल नहीं आएंगे, उसको सिर्फ ये फिक्र है कि मैं बच जाऊँ। बिल्कुल। क्वेश्चन पूरा बस किया अब आंसर मैंने के? जी बिल्कुल पूरा है सर। और मेरा जो क्वेश्चंस का सेशन है उसमें से आखिरी क्वेश्चन, फिर 2-3 इतराज़ात की जाने बढ़ेंगे। हाँ सर जो भी नई टेक्नोलॉजी, जो कोई भी प्रोडक्ट जब नई लॉन्च होती है तो उस टाइम उसकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, लेकिन वक्त के साथ आमतौर पे जनरल देखा गया कम होती हैं। हाँ। आपकी 3 साल की पहली की वीडियो में आपकी जो ट्रांसप्लांट की प्राइस है वो 1,10,000 थी, लेकिन आजकल सफ़ायर मेथड की नहीं 3 साल 2,20,000। पहले 1,30,000 थी, वो नहीं थी 1,10,000, वो कोई 2018-19 की वीडियो सही, आपने मेरे सुनी। सामने एक वीडियो आई थी हाँ उसमें वो 1,10,000 थी। 2018-19 तो की। यानी वक्त गुजर गया है तो इसको तो मजीद जो है ना इतना एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। तो ये वक्त के साथ इसके एक्सपेंसेस बढ़ क्यों गए, ये क्या वजह है? अच्छा वक्त वो के साथ तो ठीक है चीज़ें ठीक सस्ती है, होती हैं। सिंपल है। 2019 में पेट्रोल क्या प्राइस था ये बताओ? हाँ तो ये चीज़ें देखो, ट्रांसप्लांट में आपने देख लिया, यही ब्लेड जिसका आपके सर पे यूज़ किया आजकल मैं 11,000 का लेता हूँ। वीडियो में सुनते हैं, डॉक्टर भी सुनते हैं, उसको पता है सफायर ब्लेड की प्राइस का। यही ब्लेड में 2019 में 4,500 का लेता था। इवन मैं दर्द की गोलियां बताता हूँ, टोनोफ्लेक्स भी 2021 में मैं 100 का पैक लेता था, वही आजकल 350 रुपये का पैक है कि 400 रुपये के। तो इस तरह ये चीज़ें बढ़ती है। बिजली पहले 2019 में मेरा 2 लाख बिल, आज 7 लाख रुपये बिल आता है क्लिनिक का। तो मेरे टेक्नीशियन जो थे लेट से, जो 2019 में मुझसे 5,000 लेता था, वो आजकल 20,000 लेते हैं। तो ये इस तरह ये चीज़ें, ये इन्फ्लेशन रेट पूरे पाकिस्तान में, ये सिर्फ ये नहीं है कि मैंने प्राइसेस बढ़ा दिए, ये इस तरह हमें चीज़ें भी एक्सपेंसिव मिलती है, रेंट भी ज़्यादा देना पड़ता है उसके साथ, और मेरा एक्सपीरियंस भी ज़्यादा हो रहा है। मैं जितना सीनियर होऊंगा मैं ज़्यादा पैसे लूँगा, ये तो मेरा हक है। ठीक है साहब, बिल्कुल। अभी आप खुद बता दे कि एक नॉन डॉक्टर जिसने सर खराब किया है बंदे का, वो एक 20 का ट्रांसप्लांट करते हैं, और मैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे और उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए? कि वो डॉक्टर भी नहीं, एक 20 लोग देते, तो मेरा तो हक बनता है कि मैं 2.5 लाख ले लूं। सर आखिरी 2-3 क्वेश्चन, बल्कि क्वेश्चन नहीं, इसको मैं इतराज़ात इतराज़ात ठीक है, उठाए कि उठाए। आपकी ही ये वीडियो पर ये कमेंट्स आए होते हैं। इसमें एक कमेंट था जी कि किसी ने लिखा बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट प्लास्टिक सर्जन। तो नीचे के बंदे ने कहा कि किस किस्म का बेस्ट डॉक्टर? वहाँ पर तो नाकिस जो है ना हाइजीनिक कंडीशन होती है, एक ही जगह पे 2-3 मरीजों को इकट्ठा ऑपरेट किया जा रहा होता है, तो ये तो पुअर हाइजीनिक कंडीशन होती है वहाँ पे। बिल्कुल। ये जो कमेंट्स वाले होते हैं उसमें अगर उसका प्रोफाइल देख ले, ये मोस्टली फेक प्रोफाइल होते हैं, आपके अपोजिशन भी होते हैं। मेरे तकरीबन 1000 कंपिटिटर है, तो कमेंट्स के लिए उन लोगों ने भी लोग बिठाए कि उसकी पोस्ट आती है उस पर अच्छे कमेंट्स के लिए, और अपोजिशन को नेगेटिव कमेंट्स के लिए। वो तो आप दोनों ने कल कर लिया, आपने कोई चीज़ अनहाइजीनिक देखी? नहीं देखी। हाँ मेरा ये चीज़ क्लिनिक पुराना हो गया है, ये बूढ़ा मैं इसको बोलता हूँ, लेकिन हम सब कुछ स्टेरिलाइज यूज़ करते हैं, सब कुछ डिस्पोजेबल। आपकी जब सर्जरी ख़त्म हो गई तो सारी चीज़ें डस्टबिन में चले गई, ट्राली पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम दोबारा यूज़ नहीं करते। और सर बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन या ऑब्जेक्शन वो ये है कि डॉक्टर साहब काम भी अच्छा करते हैं, रिजल्ट्स भी उनके बहुत बेहतर आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा होने की वजह से ये सिर्फ अपर क्लास के डॉक्टर बनते जा रहे हैं, मिडिल क्लास या गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। नहीं ये गलत है। ट्रांसप्लांट जो है ना, मेरा तो ये फ़लसफ़ा है, कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। अगर कोई गरीब है वो ना करे यार, ज़रूरी तो नहीं है उसके बालों टोपी पहनने, विग पहन ले। अगर बहुत ज़्यादा गरीब है, इसके लिए कभी कर्जा नहीं लेना चाहिए कि आप ट्रांसप्लांट करा दे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो देखो हमारे पास प्राइसेस है, सफ़ायर मेथड था, दूसरा था। और जो ज़्यादा गरीब होते हैं उसको मैं चोरी से चुपके से डील करता हूँ, उसको भी मैंने नहीं छोड़ा है, लेकिन मैं ये सोशल मीडिया पे नहीं देना चाहता हूँ, फिर सब गरीब बन जाएंगे। बिल्कुल मैंने आज तक गरीब नहीं छोड़ा है, उसके लिए मैंने अपने मेथड दे। हाँ कोई इंसान है गरीब है, स्किन कैंसर है, जला हुआ है, गोली लगे, उसको मैं फ्री करता हूँ, लेकिन ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है और ये जिसने करना है वो खर्च करेगा इस पर। और सर मेरी आखिरी गुजारिश जो मेरे क्वेश्चंस में शामिल नहीं है वो ये कि टीचर्स जो हैं, इसातिज़ा का तबका या उलमा जो हैं, अंबिया के वारिस हैं, इनके लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट होना चाहिए। नहीं कभी नहीं लगाऊंगा इसके लिए। वीडियो में बोलता हूँ, मैंने पिछले साल भी टीचर्स के लिए लगाया था, तो उसमें सारे नॉर्मल लोग आ गए, उन्होंने ले लिए। हमें क्या पता कि ये टीचर है या नहीं है। और ये चीज़ें जो होती है ये वीडियो में नहीं बोलते, जो आपने अच्छाई करनी होती है वो चुपके से करते हैं। अभी आपको क्या पता कि मैंने कितने मुफ्तियों का ट्रांसप्लांट किया, फ्री में किया या पैसे लिए, तो ये चीज़ें बताने की नहीं होती है। सही, समझ गए? बहुत शुक्रिया।